अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज बहुत ही प्यारी दो लाइन बताऊंगा विश्वास के ऊपर। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा। तो विश्वास के ऊपर सबसे पहले बताना चाहूँगा इसलिए क्योंकि विश्वास के ऊपर ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि आज किसी का अगर घर उजड़ता है ना तो ये विश्वास ना होने की वजह से। उम्मीद है मेरी कहानी आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये एक राजा के ऊपर कहानी है। आप लोगों को उम्मीद है बहुत ही बढ़िया लगेगा। जितना हो सके मुझसे उतना सुनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा आपको। अगर कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना। सबसे पहली टॉपिक ये बताना चाहूँगा मैं राजा को। 3 सवाल था उस राजा का। पहला सवाल यह था, इस धरती में भगवान से पहले कौन आया था, और वाकई में इस धरती में अगर भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है, अगर वाकई में भगवान दिखता है तो करता क्या है, क्योंकि अगर कोई है तो उसका कुछ ना कुछ तो काम होगा ना। तो यही 3 सवाल था। अगर जाहिर सी बात है भगवान के ऊपर जानना है सवाल तो कौन दे पाएगा? वही मंदिर के पुजारी वगैरह यही दे पाएगा। जैसे अल्लाह की वगैरह में जानना है तो कौन दे पाएगा? मस्जिद का इमाम साहब वगैरह यही सब दे पाएगा ना। जाहिर सी बात है। तो उस राजे ने हर अलग अलग जगह से, अलग अलग शहरों से उसको बुलाया गया है। बुलाने के बाद क्या किया? सवाल पूछा है। कोई अनाप शनाप सवाल बता के जवाब दे के कोई आटा ले गया, कोई चावल ले गया, कोई सोना ले गया, कोई पैसा ले गया। राजा का दिल संतुष्ट नहीं कर पाया। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है उस जगह में, और राजा क्या करता है जितना भी मंदिर मस्जिद जितना भी है सबको ताला लगवा देता, सबको बंद करवा देता। बंद करवाने की बात सबको बंद करवा देता। बंद करवाने के बाद वो क्योंकि उसको सवाल का जवाब ही नहीं मिलता इसलिए बंद करवा देता। तो उसी तरह एक गांव से बहुत ही जिद्दी फकीर बाबा आता है। इतना जिद्दी फकीर बाबा, बहुत ही जिद्दी। वो चाहे 1 किलोमीटर का रास्ता हो, चाहे 1000 किलोमीटर का रास्ता क्यों ना हो, पैदल ही सफ़र करता है। पैदल सफ़र करता करते करते आया और देखा मंदिर मस्जिद सब कुछ बंद है, ताला लग रहा है। आखिर कारण क्या है? ताला लगा हुआ देख के राजा के पास पहुंचता है। जाके देखता गेट बंद है, सैनिक मिलने नहीं देता किसी फकीर बाबा से, क्योंकि तंग आ चुका ना राजा, इसलिए किसी फकीर बाबा से मिलना ही नहीं चाहता है। उसके बाद फकीर बाबा भी बड़ा जिद्दी कहता मैं मिलकर ही जाऊंगा। वो गेटों में भूखा प्यासा खड़ा रहा। 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, 4 दिन रहा, 5 दिन तक भूखा प्यासा खड़ा रहा। वो गेटों का जो दारोबन होता ना वो देख के भी उसको तरस आ गया है। किसके ऊपर? उस फकीर बाबा के ऊपर तरस आ गया। फिर वो तुरंत जाता है राजा के पास, जाके बोलता है राजा जी आपसे फकीर बाबा कोई मिलने आया, बहुत ही दूर से आया और बहुत ही जिद्दी लगता है, बगैर आपसे मिले वो जा ही नहीं सकता है, इतना जिद्दी बंदा है। 5-7 दिन हो गया, बाबा उससे बुला लो अंदर, अगर नहीं बुलाओगे तो मर जाएगा, आपको पाप लगेगा। एक बार मिल तो लो, आखिर वो चाहता क्या है, एक बार मिल तो लो बाबा उससे। राजा से कहता है दरबान, कहता है फकीर बाबा से एक बार मिल लो राजा जी। तो बड़े मन्नत करने की बाद, तपस्या करने की बाद वो क्या करता है, राजा आदेश देता है अपने मंत्री को बुला के लाओ। जैसे ही आता है राजा कहाँ बैठा रहता है? अपने सिंहासन में, उसी जगह में बैठा रहता है। फकीर बाबा आते ही नीचे बैठता है फर्श में। जैसे ही बैठता है, बैठने के बाद उसका सवाल बोल देता है। कहता है राजा एक बात बता, तू आखिर भगवान से इतना नफरत क्यों करता है? अगर कोई किसी को नफरत करे तो कोई ना कोई रीजन होगा, जाहिर सी बात है यार। तो तुम्हारा भी कुछ ना कुछ रीजन होगा, वो रीजन बताओ। आपको कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाए, इसकी वजह से आप सारे भगवान को, अल्लाह भगवान गॉड सबको ताला लगा दिए, तो गलत बात है ना। आपका सवाल का जवाब हम देंगे, आप एक बार बताओ तो सही। कह रहा फकीर बाबा कुछ और बात करना है तो करो, इसके बारे में हमसे मत जिक्र करो। जैसे ये बात बोलता है फकीर बाबा भी कहता नहीं हम सुनकर ही रहेंगे कि तुम्हारा सवाल क्या है। कह रहा मेरा ये 3 सवाल है। सबसे पहला सवाल, इस धरती में भगवान से पहले कौन आया? कह रहा चलो इसका जवाब हम आपको दे देंगे। फकीर बाबा राजा से कहता है इसका सवाल का जवाब हम आपको दे देंगे। दूसरा सवाल बताओ। कहता दूसरा सवाल ये है, इस धरती में अगर वाकई में भगवान है तो करता क्या है? ओ सॉरी, भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है? उसका बाद क्या कहता है, अगर वाकई में भगवान है तो कुछ ना कुछ काम करता है ना। जैसे आप राजा हो, पूरा राज्यों को संभालते हो ना, उसी की तरह भगवान का भी कुछ ना कुछ काम होगा ना। कह रहा बिल्कुल, तीनों सवाल का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन उसमें भी मेरा एक शर्त है, मुझे 100 हीरे का मोती चाहिए। अगर 100 हीरे का मोती आपने मुझे दिया तो मैं आपका तीनों सवाल का जवाब देता हूँ। राजा भी बड़ा कंजूस था, मन मन में सोच लेता चल इतना दिन जो भी आया, आधे किलो चावल, 10 किलो आटा, सोना बहुत जेवर ले गए, ये तो सबसे बड़ा लुटारा आज आया हमारे पास।
चल कोई बात नहीं, आज ही लाश और आखिरी है, इसका बाद कोई फकीर बाबा अगर मर भी जाए फिर भी हम अंदर नहीं बुलाएंगे। कौन कहता है? राजा कहता है। राजा कहने की बात क्या कहता है, फकीर बाबा आखिर में आ ही जाता है। जैसे ही फकीर बाबा आता है, राजा अपने सैनिक को आदेश देता है, मंत्री को, जाओ 100 हीरे का मोती लाओ। जैसे 100 हीरे का मोती लाता, फकीर बाबा गिनती करता, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे 7 तक जाता है वो क्या कहता है, इसमें गिनती में मिस्टेक है। कौन कहता है? फकीर बाबा मंत्री से कहता है। कहता कोई बात नहीं, दोबारा गिन लेते। जैसे ही दोबारा गिनता, 1 2 3, जैसे 3 में जाता कहता इसमें भी गलती है। आप गुस्सा हो गया मंत्री, किसके ऊपर? फकीर बाबा के ऊपर। अब फकीर बाबा कहने लगा, कौन कहने लगा? मंत्री फकीर बाबा को ये कहने लगा, ये तो गलत कर रहे हो आप। क्या गलत कर रहे हैं? अभी तो मैंने 1 2 3 ही गिना है, पूरा गिनने तो दो, उसका बाद तो बाबा बताओगे गलती हुआ कि नहीं हुआ। 3 गिनती में कैसे गलती हो गया? इसके हाथ में 3 है, पूरा गिनने तो दो, उसका बाद बोल सकते हो आप। कह रहा नहीं, इसमें गलती की है। अब मंत्री ने, कौन? राजा नाराज होकर वो हाथ से छीन लेता है। किससे छीन लेता है? मंत्री से छीन के वो खुद गिनने लगता है। जैसे ही एक गिना, पहला गिना, उसका बाद भी किसने बोला है? फकीर बाबा ने बोला, इसमें भी राजा तू भी गिनती में गलती कर रहा है। अब राजा गुस्सा हो गया, क्या ड्रामा लगा रखे हो, क्या नौटंकी कर रखे हो बाबा? अभी तो मैंने एक ही गिना, इस धरती में एक से पहले कुछ होता नहीं है, तो मेरे गिनती में कैसे मिस्टेक हो सकता है? तो किसने बोला? फकीर बाबा ने बोला, बस यही है तेरा पहले सवाल का जवाब। जैसे इस धरती में एक से पहले कुछ हो नहीं सकता है, इस धरती में भगवान से पहले भी कोई आ नहीं सकता है। राजा सुन के बड़ा खुश हो गया, हाँ यार ये सही सवाल का जवाब है। अब राजा का दूसरा सवाल का जवाब दो। राजा का दूसरा सवाल का जवाब ये था, अगर भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है, ये सवाल था। तो कहता, राजा ये हीरे का मोती ले जा, मैं तेरे हीरे का भूखा प्यासा नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए हीरे का मोती, ले जा। मैं इतना दिन से हूँ, 7 दिन से तेरे गेटों में भूखा प्यासा खा रहा, तू मुझे कुछ खिलाओगे नहीं? अरे फकीर बाबा आप गुरु हो हमारे, अब जो बोलोगे वो खाओगे, आप आदेश तो करो, क्या खाओगे, एक बार आदेश तो करो। तो क्या करता है, मंत्री को आदेश देता है। फकीर बाबा अपने मुंह से ही बोलता है, चल कोई बात नहीं, मेरे लिए 1 गिलास दूध लाओ। क्या लाओ? दूध ले आओ। जैसे ही 1 गिलास दूध लाता है, फकीर बाबा दूध को पीता नहीं है, सामने रख के देखता है। देखने की बात उसको पीता नहीं है। कहता है फकीर बाबा ये दूध लाने बोला था, ये तो घी लेके आ गया। कह रहे नहीं फकीर बाबा, आपने दूध बोला तो दूध मंगवाया, घी कहाँ से आ जाएगा यार? जैसे ही देखा, कह रहा हाँ दूध ही तो है, घी कहाँ से आ गया? कह रहा इसमें क्या घी नहीं आ सकता है? कह रहा हाँ बिल्कुल, दूध से ही तो घी बनता है बाबा, दूध से ही तो घी बनता है, आखिर में घी क्यों नहीं आएगा? जैसे ये बात बोलता है, बोलने की बात क्या कहता है, फकीर बाबा राजा को कहता, तेरा दूसरा सवाल का भी जवाब मिल गया। जैसे इस दूध में घी है, मुझे नजर आ रहा है, तेरे को नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसमें घी बन सकता है। उसी तरह भगवान हर किसी के रूप में है, पर देखने के लिए जो आंखें चाहिए वो तेरे पास नहीं है राजा। मेरे को दिखता है तेरे अंदर भी भगवान है, उसके अंदर भी है, लेकिन देखने के लिए जो आंखें चाहिए और जो कर्म चाहिए, वो कर्म तू को भी करना चालू कर, तेरे को भी भगवान अल्लाह गॉड सब कुछ देखने लग जाएगा, लेकिन देखने के लिए जो आंखें चाहिए वो पहले कर ले कर्म। राजा बड़े खुश होता है दूसरे सवाल से भी। अब तीसरा सवाल का राजा उसको जवाब देता है, उससे पहले फकीर बाबा का एक सवाल रहता है। कह रहा है राजा, अगर तेरे को मैं तीसरा सवाल का भी जवाब दे दिया तो तुझे मानना पड़ेगा इस धरती में भगवान है। अगर भगवान नहीं होता, जिस दिन तू पैदा हुआ था ढंग से तू बोल नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, कुछ खा नहीं पा रहा था, आज तू 80 साल का हो गया है, ढंग से बोल पा रहा, पूरा देश को चला रहा है, सब कुछ कर पा रहा है, भगवान का बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो तू बोल कैसे पाता है? तुझे मानना पड़ेगा इस धरती में है। कह रहा बिल्कुल मानूंगा फकीर बाबा, आप सवाल का जवाब तो दो। कह रहा तीसरा सवाल तेरा यही था ना, भगवान है तो करता क्या है? तो सुन, भगवान है तो करता क्या? कोई ना कोई मैं इतना देर से तेरे को सिखा रहा हूँ, तो तेरे नज़र में मैं क्या हुआ? कह रहा गुरु। और गुरु का दर्शन, गुरु का जगह कहाँ होता? कह रहा ऊपर। जाहिर सी बात है राजा, जैसे ही सुना राजा वो कुर्सी से उठ के नीचे आके बैठ गया और फकीर बाबा को थान दे दिया राजा का सिंहासन, वहाँ बैठ गया। तू जानना चाहता था ना
तीसरा सवाल का जवाब फकीर बाबा राजा से कहता है। तो तीसरा सवाल का जवाब यही था मेरा, तुझ जैसे राजा को फकीर बनाता, मुझ जैसे फकीर को राजा बनाता है। यही है भगवान का काम, 24 घंटा वो यही करता है। कहीं ना कहीं देखो फकीर को राजा बना रहा है और कहीं ना कहीं देखो राजा को फकीर बना रहा है। अगर अच्छा लगे तो जैसे शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फाइनली लव यू।